मक्का के गिरदोनवा में खज़ा अलैहिस्सलाम और बन्नू बकर दो कबीले आबाद थे। इनकी आपस में बड़ी पुरानी अदावत थी। हुदैबिया में जब मुसलमानों और कुरैश में सुलह हो गई और 10 साल तक अदम जारहियत का मुआहिदा हो गया तो ये दोनों कबीले इस तरह इस मुआहिदे के फरीक बन गए कि कबीला खज़ा अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों का और कबीला बन्नू बकर ने कुरैश का इत्तेहादी बनने का ऐलान कर दिया था। मुआहदा जो तारीख में सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ, खज़ा अलैहिस्सलाम और बन्नू बकर के लिए यूं फायदामंद साबित हुआ कि दोनों कबीलों की आए दिन की लड़ाइयां बंद हो गईं। अचानक यूं हुआ कि बन्नू बकर ने एक रात खज़ा अलैहिस्सलाम की एक बस्ती पर हमला कर दिया। ये कोई भी न जान सका कि बन्नू बकर ने मुआहिदा क्यों तोड़ दिया है। एक रवायत है कि उसके पीछे हिंद का हाथ था। खज़ा अलैहिस्सलाम चूंकि मुसलमानों के इत्तेहादी थे, इसलिए हिंद ने इस तवक्को पर खज़ा अलैहिस्सलाम पर बन्नू बकर से हमला कराया था कि खज़ा अलैहिस्सलाम मुसलमानों से मदद मांगेंगे और मुसलमान उनकी मदद को जरूर आएंगे, और वो जब बन्नू बकर पर हमला करेंगे तो कुरैश मुसलमानों पर हमला कर देंगे। एक रवायत यह है कि यह गसान ईसाइयों और यहूदियों की साजिश थी। उन्होंने सोचा था कि कुरैश और मुसलमानों के इत्तेहादियों को आपस में लड़ा दिया जाए तो कुरैश और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। बन्नू बकर खज़ा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ताकतवर कबीला था। गसानियों और यहूदियों ने बन्नू बकर की एक लड़की अगवा करके कबीला खज़ा अलैहिस्सलाम की एक बस्ती में पहुंचा दी और बन्नू बकर के सरदारों से कहा कि खज़ा अलैहिस्सलाम ने उनकी लड़की को अगवा कर लाए हैं। बन्नू बकर ने जासूसी की और पता चला कि उनकी लड़की वाकई खज़ा अलैहिस्सलाम की एक बस्ती में है। हिंद ने अपने खावंद अबू सुफियान को बताए बगैर कुरैश के कुछ आदमी बन्नू बकर को दे दिए। इनमें कुरैश के मशहूर सालार उक्रमा और सफवान भी थे। चूंकि हमला रात को किया गया था, इसलिए खज़ा अलैहिस्सलाम के 3 आदमी मारे गए। ये राज हर किसी को मालूम हो गया कि बन्नू बकर के हमले में कुरैश के आदमी मदद के लिए गए थे। खज़ा अलैहिस्सलाम का सरदार अपने साथ 2-3 आदमी लेकर मदीना चला गया। खज़ा अलैहिस्सलाम गैर मुस्लिम कबीला था। खज़ा अलैहिस्सलाम के ये आदमी हुजूर अकरम के पास पहुंचे और आपको बताया कि बन्नू बकर ने कुरैश की पुश्त पनाही से हमला किया और कुरैश के कुछ जंगजू भी इस हमले में शरीक थे। खज़ा अलैहिस्सलाम के एलची ने हुजूर अकरम को बताया कि मुकर्रमा और सफवान भी इस हमले में शामिल थे। रसूल अकरम गुस्से में आ गए। ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी थी। अपने मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दे दिया। मुअर्रिख लिखते हैं कि रसूल अकरम का रद्द अमल बड़ा ही शदीद था। अगर मामला सिर्फ बन्नू बकर और खज़ा अलैहिस्सलाम की आपस में लड़ाई का होता तो हुजूर शायद कुछ और फैसला करते, लेकिन बन्नू बकर के हमले में कुरैश के नामी गरामी सालार उक्रमा और सफवान भी शामिल थे। इसलिए अपने फरमाया कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी अहल कुरैश पर आयद होती है। अबू सुफियान ने सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी की है। मदीना की गलियों और घरों में आवाजें सुनाई देने लगीं, रसूल अल्लाह के हुक्म पर हम मक्का की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब कुरैश को हम अपने कदमों में बिठाकर दम लेंगे। रसूल अकरम ने मक्का पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अबू सुफियान को इतना ही पता चला था कि बन्नू बकर ने खज़ा अलैहिस्सलाम पर शब खून की तर्ज का हमला किया है और खज़ा अलैहिस्सलाम के कुछ आदमी मारे गए हैं। इससे याद आया कि मुकर्रमा और सफवान सुबह सवेरे घोड़ों पर सवार कहीं से आ रहे थे। इसने उनसे पूछा था कि वो कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने झूठ बोला था कि वो घड़ दौड़ के लिए गए थे। दोपहर के वक्त जब इसे पता चला कि बन्नू बकर ने खज़ा अलैहिस्सलाम पर हमला किया है तो उसने उक्रमा और सफवान को बुलाया। तुम दोनों मुझे किस तरह यकीन दिला सकते हो कि खजाना की बस्ती पर बन्नू बकर के हमले में तुम शरीक नहीं थे? अबू सुफियान ने उनसे पूछा। क्या तुम भूल गए हो कि बन्नू बकर हमारे दोस्त हैं? सफवान ने कहा, अगर दोस्त मदद के लिए पुकारें तो क्या तुम दोस्तों को पीठ दिखाओगे? मैं कुछ भी नहीं भूला। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, तुम भूल गए हो कि कबीला कुरैश का सरदार कौन है? मैं हूं तुम्हारा सरदार। मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी और का साथ नहीं दे सकते। अबू सुफियान
उक्रमा ने कहा, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूं। तुम्हारी कमान में लड़ाइयां लड़ी हैं, तुम्हारा हर हुक्म माना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम कबीले के वकार को मजरू करते चले जा रहे हो। तुमने अपने दिल पर मदीना वालों का खौफ तारी कर लिया है। अगर मैं कबीले का सरदार हूं तो मैं किसी को ऐसा जुर्म बख्शोहेगा नहीं जो तुमने किया है। अबू सुफियान ने कहा। अबू सुफियान, उक्रमा ने कहा, वो वक्त तुम्हें याद होगा जब खालिद मदीना को रुखसत हुआ था। तुमने इसे भी धमकी दी थी और मैंने तुम्हें कहा था कि हर किसी को हक हासिल है कि वो इस अकीदे का पैरोकार हो जाए जिसे वो अच्छा समझता है। और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि तुमने अपना रवैया ना बदला तो मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ने और रसूल अकरम की इताअत कबूल करने पर मजबूर हो जाऊंगा। क्या तुम नहीं समझते कि बावकार लोग अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं किया करते? वो सुफियान ने कहा, तुमने बन्नू बकर का साथ देकर और मुसलमानों के इत्तेहादी कबीले पर हमला करके अपने कबीले का वकार तबाह कर दिया है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि रसूल अकरम ने मक्का पर हमला कर दिया तो तुम हमला पसपा कर दोगे, तो तुम खुश फहमी में मुब्तला हो। कौन से मैदान में तुमने मुसलमानों को शिकस्त दी है? कितना लश्कर लेकर तुमने मदीना को मुहासरे में लिया था? वहां से पसपाई का हुक्म तुमने दिया था। सफवान ने कहा, तुमने हार मान ली थी। मैं तुम जैसे जिद्दी आदमियों के पीछे पूरे कबीले को जलील व खैर नहीं करवाऊंगा। अबू सुफियान ने कहा, मैं मुसलमानों के साथ अभी छेड़खानी नहीं कर सकता। मैं रसूल अकरम को बताना चाहता हूं कि हमारे एक दोस्त कबीले ने मुसलमानों के एक दोस्त कबीले पर हमला किया है और इसमें कुरैश के चंद एक आदमी शामिल हो गए थे, तो इससे यह मतलब न लिया जाए कि मैंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मैं रसूल अकरम को बताऊंगा कि कबीला कुरैश हुदैबिया के मुआहदे पर कायम है। वो उक्रमा और सफवान को वहीं खड़ा छोड़कर वहां से चला गया। अबू सुफियान इसी रोज मदीना को रवाना हो गया। अहल मक्का हैरान थे कि अबू सुफियान अपने दुश्मन के पास चला गया है। उसके खिलाफ आवाजें उठने लगे। इसकी बीवी हिंद फंकारती फिर रही थी। मदीना पहुंचकर अबू सुफियान ने जिस दरवाजे पर दस्तक दी वो उसकी अपनी बेटी हबीबा का घर था। दरवाजा खुला। बेटी ने अपने बाप को देखा तो बेटी के चेहरे पर मसर्रत के बजाय बेरुखी का तासुर आ गया। बेटी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और बाप इस्लाम का दुश्मन था। क्या बाप अपनी बेटी के घर में दाखिल नहीं हो सकता? अबू सुफियान ने हबीबा से पूछा। अगर बाप वो सच्चा मजहब कबूल कर ले जो उसकी बेटी ने कबूल किया है तो बेटी बाप की राह में आंखें बिछाएगी। हबीबा ने कहा, बेटी। अबू सुफियान ने कहा, मैं परेशानी के आलम में आया हूं। मैं दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूं। बेटी क्या कर सकती है? हबीबा ने कहा, आप रसूल खदिक के पास जाएं। बेटी की इस बेरुखी पर अबू सुफियान सटपटा उठा। वो रसूल करीम के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने वो शनासा चेहरे देखे जो कभी अहल कुरैश कहलाते और उसे अपना सरदार मानते थे, अब इससे बेगाने हो गए थे। वो उसे चुपचाप देख रहे थे। वो उनका दुश्मन था। उसने उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थीं। अलिफाहिद की जंग में अबू सुफियान की बीवी हिंद ने मुसलमानों की लाशों के पेट चाक किए और उनके कान और नाकें काटकर उनका हार बनाया और अपने गिले में डाला था। अबू सुफियान अहल मदीना की घूरती हुई नजरों से गुजरता रसूल करीम के यहाँ जा पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया। रसूल करीम ने मुसाफहा किया, लेकिन अब पर बेरुखी नुमाया थी। रसूल करीम को इत्तिला मिल चुकी थी कि बन्नू बकर ने अहल कुरैश की मदद से खज़ा अलैहिस्सलाम पर हमला किया है। अब में हम अहल कुरैश को फरेबकार समझ रहे थे। ऐसे दुश्मन का अब के पास एक ही इलाज था कि फौज कशी करो ताकि वो ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। ये रसूल अकरम, अबू सुफियान ने कहा, मैं ये गलत फहमी रफ करने आया हूं कि मैंने हुदैबिया के सुलहनामे की खिलाफ वर्जी नहीं की। अगर बन्नू बकर की मदद को कबीला कुरैश के चंद आदमी मेरी इजाजत के बगैर चले गए तो ये मेरा कसूर नहीं।
میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن حشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ ملتا ہے کہ رسول اکرم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول کریم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ آیا اور حضرت ابو بکر سے جا ملا۔ رسول اکرم میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں۔ ابو سفیان نے حضرت ابو بکر سے کہا، تم ہم میں سے ہو حضرت ابو بکر؟ خدا کی قسم، ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنیں۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر رسول اکرم نے جو اللہ کے رسول ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے رسول اکرم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور الف کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم رسول اکرم کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے حضرت ابو بکر؟ ابو سفیان نے التجا کی، نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ہم اپنے رسول اکرم کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، خدا کی قسم، تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے حضرت عمر کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور حضرت ابو بکر نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چیونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا۔ حضرت عمر نے کہا، تم میرے نہیں، میرے رسول اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کا ہے۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ سے ملا، حضرت علی سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینہ سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا، وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ اب کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تہوتے کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے۔ مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکے۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے، تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، برچیاں بن رہی تھیں، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھیں، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم اور صحابہ کرام بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں جالے۔ بلا شک و شبہ رسول اکرم جنگی چالوں کا ماہر ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ قسم اس کی جسے میں پوجتا ہوں۔
बूढ़े ने जोशीली आवाज में कहा, तुम अक्ल वाले हो, तुम खुदाए हुदा के बच्चे पुजारी हो। खुदाए हुदा ने तुम्हें अक्ल और दानिश अता की है। क्या तुम मक्का नहीं जा सकते? नहीं, अजनबी ने कहा। मुसलमान हर गैर मुस्लिम को शक की निगाह से देख रहे हैं। ये जानते हैं कि मैं यहूदी हूं, वो मुझ पर शक करेंगे। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। मुझे इन यहूदियों के खून का इंतकाम लेना है जिन्हें मुसलमानों ने कत्ल किया था। मेरी रगों में बन्नू कर्जा का खून दौड़ रहा है। ये मेरा फर्ज है कि मैं मुसलमानों को ज़रबे लगाता रहूं, और मैं अपना ये फर्ज अदा न करूं तो खुदाए हुदा मुझे इस कुत्ते की मौत मारे जिसके जिस्म पर खारिश और फोड़े होते हैं और वो तड़प तड़प कर मरता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। मैं मुसलमानों को डंग मारने के लिए जिंदा रहना चाहता हूं। मैं बूढ़ा हूं, बूढ़े ने कहा। मक्का दौर है, घोड़े या ऊंट पर इतना तेज सफर नहीं कर सकूंगा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंच जाऊं। ये काम बच्चों और औरतों का भी नहीं। मेरा बेटा है मगर बीमार है। इस इनाम को देखो जो हम तुम्हें दे रहे हैं। अजनबी यहूदी ने कहा, ये काम कर दो। इनाम के अलावा हम तुम्हें अपने मजहब में शामिल करके अपनी हिफाजत में ले लेंगे। क्या ये काम मैं कर सकती हूं? उधेड़ उम्र औरत ने कहा, तुमने मेरी ऊंटनी नहीं देखी, तुमने मुझे ऊंटनी की पीठ पर कभी नहीं देखा। इतनी तेज ऊंटनी मदीना में किसी के पास नहीं है। हाँ, यहूदी ने कहा, तुम ये काम कर सकती हो। ऊंटों और बकरियों को बाहर ले जाओ, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तुम उन्हें चुराने के लिए हर रोज ले जाती हो, आज भी ले जाओ और मदीना से कुछ दूर जाकर अपनी ऊंटनी पर सवार हो जाओ। उसने एक कागज एक औरत को देते हुए कहा, इसे अपने सर के बालों में छुपा लो। ऊंटनी को दौड़ाती ले जाओ और मक्का में अबू सुफियान के घर जाओ और बालों में से ये कागज निकालकर उसे दे दो। लाओ। औरत ने कागज लेते हुए कहा, मेरा इनाम मेरे दूसरे हाथ पर रख दो और इस यकीन के साथ मेरे घर से जाओ कि मुसलमान मक्का से वापस आएंगे तो उनकी तादाद आधी भी नहीं होगी और उनके सर झुके हुए होंगे और शिकस्त उनके चेहरों पर लिखी हुई होगी। यहूदी ने सोने के 3 टुकड़े औरत को दिए और बोला, ये इस इनाम का निस्फ हिस्सा है जो हम तुम्हें इस वक्त देंगे जब तुम ये पैगाम अबू सुफियान के हाथ में देकर वापस आ जाओगी। अगर मैंने काम कर दिया और जिंदा वापस ना आ सकी तो है, बाकी इनाम तुम्हारे बीमार खावंद को मिलेगा। यहूदी ने कहा। ये औरत, किसी भी तारीख में नाम नहीं दिया गया, अपने ऊंट और बकरियां चुराने के लिए ले गई। उन्हें वो हानकुत्ती जा रही थी। किसी ने भी न देखा कि ऊंटों की पेठें नंगी थीं, लेकिन एक ऊंटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। इसके साथ पानी का मशकीजा और एक थैला भी बंधा हो। इत्ते औरत इस रेवड़ को शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने इस जवान लड़की को जो घर में थी कहा, वो जा चुकी होगी, तुम जाओ और ऊंटों और बकरियों को शाम के वक्त वापस ले आना। वो लड़की हाथ में गदरियों वाली लाठी लेकर बाहर निकल गई, लेकिन वो शहर से बाहर जाने की बजाय शहर के अंदर चली गई। वो इस तरह इधर उधर देखती जा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो गलियों में से गुजर की और एक मैदान में जा रुकी। वहां बहुत से मुसलमान ढालें और तलवारें लिए तेगजनी की मशक कर रहे थे। एक तरफ शुतर दौड़ हो रही थी और तमाशाइयों का भी हुजूम था। लड़की इस हुजूम के अर्द गिर्द घूमने लगी। ये किसी को ढूंढ रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे जो बढ़ते जा रहे थे। इसके कदम तेजी से उठने लगे। एक जवान साल आदमी ने उसे देख लिया और बड़ी तेज चलता उसके पीछे गया। करीब पहुंचकर इसने धीमी आवाज से कहा, जारिये। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा और उसके चेहरे से परेशानी का तासुर उड़ गया। वहीं आ जाओ, जारिये ने कहा और वो दूसरी तरफ चली गई। जारिये को वहां पहुंचते खासा वक्त लग गया जहां वो औरत ऊंटों और बकरियों को ले जाया करती थी। ऊंट और बकरियां वहीं थीं। वो औरत और उसकी ऊंटनी वहां नहीं थीं। जारिये वहां इस अंदाज से बैठ गई जैसे बकरियां चुराने आई हो। वो बार बार उठती और शहर की तरफ देखती थी। इसे अपनी तरफ कोई आता नजर नहीं आ रहा था।
वो एक बार फिर परेशान होने लगी। सूरज डूबने के लिए उफुक की तरफ जा रहा था जब वो आता दिखाई दिया। जारिये ने सुकून की आह भरी और बैठ गई। वो उबैद। जारिये ने इसे अपने पास बिठाकर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं परेशान हो रही हूं। क्या मैंने तुम्हें परेशानी का इलाज बताया नहीं? उबैद ने कहा, मेरे मजहब में आ जाओ और तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करती, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। ये बातें फिर कर लेंगे, जारिये ने कहा। लेकिन आज मेरे दिल पर बोझ पड़ा है। कैसा बोझ? मुसलमान मक्का पर हमला करने जा रहे हैं। जारिये ने कहा, तुम न जाओ उबैद, तुम्हें अपने मजहब की किस्म है ना जाना। उबैद ने कहा, लेकिन जारिये, मेरे में जान हो ना हो, मुझे अगर मेरे रसूल आग में कूद जाने का हुक्म देंगे तो मैं आपका हुक्म मानूंगा। दिल पर बोझ न डालो जारिये। हमारा हमला ऐसा होगा कि उन्हें इस वक्त हमारी खबर होगी जब हमारी तलवारें उनके सरों पर चमक रही होंगी। ऐसा नहीं होगा उबैद, ऐसा नहीं होगा। वो घात में बैठे होंगे। आज रात के पिछले पहर कल सुबह अबू सुफियान को पैगाम मिल जाएगा कि मुसलमान तुम्हें बेखबरी में दबोचने के लिए आ रहे हैं। तुम न जाना उबैद, कुरैश और उनके दोस्त कबीले तैयार होंगे। क्या कह रही हो जारिये? उबैद ने बिदक कर पूछा, अबू सुफियान को किसने पैगाम भेजा है? एक यहूदी ने। जारिये ने कहा, और पैगाम मेरे बड़े भाई की बीवी लेकर गई है। मेरी मोहब्बत का अंदाजा करो उबैद, मैंने तुम्हें वो राज दे दिया है जो मुझे नहीं देना चाहिए था। ये सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम किसी बहाने रुक जाओ। कुरैश और दूसरे कबीले मुसलमानों का किश्त व खून करेंगे कि कोई किस्मत वाला मुसलमान जिंदा वापस आएगा। उबैद ने इससे पूछ लिया कि इसके भाई की बीवी किस तरह और किस वक्त रवाना हुई है। उबैद उठ खड़ा हुआ और जारा जैसी हुसैन और नौजवान लड़की और उसकी वालेहाना मोहब्बत को नजरअंदाज करके शहर की तरफ दौड़ पड़ा। इसे जारिये की आवाजें सुनाई देती रही, उबैद रुक जाओ, और उबैद जारिये की नजरों से ओझल हो गया। रसूल करीम को पूरी तफसील से बताया गया कि एक औरत बड़ी तेज रफ्तार ऊंटनी पर अबू सुफियान के नाम पैगाम अपने बालों में छुपा कर ले गई है, इसे अभी रास्ते में होना चाहिए था। रसूल करीम ने इसी वक्त हजरत अली और हजरत जुबैर को बुलाकर इस औरत की और उसकी ऊंटनी की निशानियां बताईं और उन्हें इस औरत को रास्ते में पकड़ने को भेज दिया। हजरत अली और हजरत जुबैर के घोड़े अरबी नस्ल के थे और उन्होंने इसी वक्त घोड़े तैयार किए और अलिफाड़ लगा दे। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। दोनों शहसवार मदीना से दूर निकल गए तो सूरज गुरूब हो गया।